नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रथमः पाठ है स्वास्थ्य एवं धनम विधिलिंग लकारस्य पुनरावर्ती इस पाठ को पढ़ा था। आज हम इस क्लास में उसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर उचित विकल्प चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। इस प्रश्न में हमें जो रेखांकित पद हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्नवाचक शब्दों को चुनना है और उनका उत्तर देना है। सर्व प्राणिषु बंधुभूतः स्यात्। यहाँ जो सर्व प्राणिषु है वह सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कै। केशु, सर्व प्राणिषु केशु, आंसर हो जाएगा कै। सेकंड देखिए, आचार्यान अर्चयेत। आचार्यान तो यहाँ कान, आंसर हो जाएगा आपका गे। नंबर थर्ड, पर्युषितम भोजनम न खादेत। ठंडा या बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तो कीदृशम, किस प्रकार का। कीदृशम भोजनम न खादेत, किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो पर्युषितम, तो आंसर हो जाएगा आपका गे, पर्युषितम। 4, व्यायामम स्वास्थ्याय आवश्यकम। स्वास्थ्य के लिए, तो कस्मय, किसके लिए। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, तो इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कस्मय, किसके लिए आवश्यक होता है। नंबर 5, स्वस्थ नागरिक है देश है उन्नीयते। स्वस्थ नागरिक देश की उन्नति करते हैं। तो स्वस्थ नागरिक है यह अपने तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है। नागरिक है तो यहाँ आपका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा खे, कई। यह भी अपने तृतीय विभक्ति बहुवचन शब्द हो जाएगा कई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन 1 वर्ड। फर्स्ट, संजीवः केन पीड़ितः आसीत्। संजीवः केन, किससे, पीड़ितः पीड़ित, आसीत् था। तो ऋतु ज्वरेण, जो मौसम में परिवर्तन में होने वाले बुखार से वह पीड़ित था, ऋतु ज्वरेण। चरक संहिता केन रचिता। चरक संहिता किसके द्वारा रचित है। महर्षि चरकेण, महर्षि चरक के द्वारा। स्वास्थ्याय किम आवश्यकम, स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वास्थ्याय व्यायाम आवश्यकम, व्यायाम आवश्यक है। स्वस्थ शरीराय कस्य शुद्धि आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए किसकी शुद्धि आवश्यक है। किसका शुद्ध होना आवश्यक है। मन से है, मन का शुद्ध होना आवश्यक है। कान न भिन्देयु, किसको नहीं तोड़ना चाहिए। नियमान, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगला पूर्ण वाक्य उत्तरत हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मंजूषातः समुचितम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें मंजूषा दी गई है, उनमें से उनको क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान को हमें भरना है। मंजूषा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम धार्येयु, धारण करना चाहिए। भिन्देत, तोड़ना। कुर्यु, करना चाहिए। खादेयु, खाना चाहिए। स्यात्, हो या बनो। ठीक है। जनाः पर्युषितम भोजनम न खादेयु, लोगों को बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो फर्स्ट हो जाएगा खादेयु। जनाः रात्रौ समय एव शयनम कुर्यु, लोगों को रात्रि के समय ही शयन करना चाहिए, असमय भोजन और सोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है जनाः रात्रौ समय एव शयनम कुर्यु, लोगों को रात्रि के समय ही सोना चाहिए। सर्वदा सर्व प्राणिषु बंधुभूतः स्यात्, हमेशा सभी प्राणियों के साथ बंधुजनों के समान बनो या उनके समान व्यवहार करो। नंबर 4, स्नानम कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धार्येयु, स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करो, साफ वस्त्रों को धारण करो। नियमान माँ भिन्देत, नियमान माँ का अर्थ यहाँ निषेध के रूप में प्रयोग किया गया है, तो नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5।
निम्नलिखित शब्दानां शुद्धम विशेषणम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध विशेषण कोष्ठक से चुनकर लिखिए। यहाँ में एक कोष्ठक दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें सही शब्द का चुनाव करके यहाँ लिखना है। तो जनाहा, जनः, जनऊ, जनाहा बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे स्वस्थाः बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा। जलेन, जलेन तृतीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे स्वच्छेन हो जाएगा। भोजनम परिशुद्धम, भोजनम अपने नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पे परिशुद्धम प्रथमा और द्वितीय दोनों में भोजनम आता है, तो परिशुद्धम आ जाएगा। मन है शुद्ध है। व्यायाम आवश्यकम। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित शब्दानां तेषां प्रायशः मेलनम कुरुत। अधोलिखित शब्दों का उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान कीजिए। नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनका हमने पर्यायवाची शब्दों से मिलान करना है। शरीरम, यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए नंबर भी डाल दिए हैं ताकि आप इनको सुनकर और पढ़कर अच्छे से देखकर कर सकें। शरीरम, शरीरम होता है वपु, वपु को भी शरीर कहा जाता है। गुरु, गुरु कहा जाता है आचार्य है। फिर हो जाएगा आपका जलम, जलम कहा जाता है वारी, ये आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, वारी जलम का पर्यायवाची होता है। रात्रौ, रात्रौ होता है नक्तम, यहाँ ये वर्ड नया है नक्तम, इसको ध्यान से पढ़ना। रात्रौ नक्तम। मुरहु, मुहु, तो यहाँ मुहु मुहु का अर्थ हो जाएगा पुनः पुनः। स्वच्छम, स्वच्छम का अर्थ हो जाएगा आपके निर्मलम। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए, तो विद्यार्थियों यहाँ जो शब्द है वो कौन सा है, बहुवचन है, तो छात्राः प्रातः उत्थाय उठ करके, यहाँ लय पे प्रत्यय का प्रयोग मैंने किया है, तो उत्थाय उठ करके पठेयु पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार। तो अपना पूरा सेंटेंस बन जाएगा, छात्राः प्रातः उत्थाय पठेयु, छात्रों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। तुमको समय पर विद्यालय जाना चाहिए। त्वं समय विद्यालय आगच्छ, आना चाहिए, तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए, तो त्वाम समय विद्यालय आगच्छ, तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। यहाँ पे त्वाम हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अस्मान, हम सबको पर्यावरणस्य, पर्यावरण की रक्षा कुर्याम करनी चाहिए, हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। मैं कल माताजी के साथ घर जाऊंगी। अहम, स्वः, स्वः यानी आने वाला कल, मात्रा सह, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मात्रा सह, माता के साथ। गृहम और जाऊंगी कौन सा लकार हो गया, लिट लकार, यानी भविष्यकाल। जाऊंगी गमिष्यामि, मैं कल माता के साथ घर जाऊंगी। 5th वाला देखिए, वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। ते सर्वे बुद्धिमन्तः छात्राः सन्ति। ते यानी वे सब, ते वे सब, वे या वे सब, ठीक है। सर्वे सब बुद्धिमन्तः बुद्धिमंत, बुद्धिमान, छात्राः अनेक छात्र हैं, इसलिए छात्राः सन्ति। अस्ति लगाते, अगर एक बच्चा होता तो हम लगाते अस्ति, 2 होते तो हम लगाते इस तरह, और अनेक हैं इसलिए हमने लगाया सन्ति। वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। अब देखते हैं बच्चों हम क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़। देखिए, निम्न चित्र को देखकर तथा मंजूषा से शब्दों की सहायता से दिए गए चित्र का वर्णन संस्कृत में कीजिए। यहाँ मंजूषा दी गई है, चित्र दिया गया है, इन शब्दों के माध्यम से हमें चित्र का वर्णन करना है, यानी वाक्य बनाने हैं। मंजूषा, चिकित्सक है, रुग्णा बालिका पश्यति बालिकाम अस्ति निरीक्षणम करोति रोगान दूरीकरोति
स्वस्थम। अब देखिए वाक्य बनाए हैं हमने यहाँ, बालिका रुग्णा अस्ति, बालिका रुग्णा अस्ति, रुग्णा अर्थात बीमार है, बालिका बीमार है। चिकित्सक है बालिकाम पश्यति, चिकित्सक अर्थात डॉक्टर बालिका को देखता है। सह निरीक्षणम करोति, वह निरीक्षण करता है, जांच करता है। सह रोगान दूरी करोति, वह रोग को दूर करता है। सह बालिकाम स्वस्थम करोति, वह बालिका को स्वस्थ करता है या स्वस्थ बनाता है। अगला देखिए स्वमूल्यांकनम। निम्नलिखित पदानाम पद परिचयम दीयताम, निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय दीजिए। शब्दः, यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं, उनके हमें मूल शब्द क्या है, उसमें विभक्ति कौन सी है, लिंग कौन सा है और वचन कौन सा है, ये सब हमें बताना है। तो पर्युषितम शब्द है तो इसका मूल शब्द है पर्युषित। पर्युषितम पहले भी मैंने अर्थ बताया था, ठंडा या बासी जो भोजन होता है उसके लिए हमने पर्युषितम ठंडा के लिए प्रयोग किया था। तो पर्युषितम का मूल शब्द हो गया पर्युषित। विभक्ति हो गई इसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों, क्योंकि जो नपुंसकलिंग होता है ना उसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति हमेशा एक जैसी होती है। जैसा फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, वैसे ही जो पर्युषितम शब्द है उसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों हैं और नपुंसकलिंग है, एक वचन है, फलम पुस्तकम, वैसे ही पर्युषितम। तो ये कौन से हो गई, प्रथमा द्वितीय नपुंसकलिंग एक वचन। सेकंड देखिए मनसः है, मनसः में मूल शब्द है मनस और इसमें पंचमी और षष्ठी, यह दोनों में आता है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में आता है। और ये लिंग इसका नपुंसकलिंग हो गया, वचन कौन सा हो गया इसका, एक वचन हो गया। औषध्य है, औषध्य है का मूल शब्द हो गया औषधि, विभक्ति हो गई अपनी प्रथमा, लिंग कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग और बहुवचन हो गया। औषधि इकारांत स्त्रीलिंग है तो यह अपने स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द हो गया। अब अगला देखिए खाद्यानि, इसमें मूल शब्द हो गया खाद्यम, विभक्ति हो गई प्रथमा द्वितीया। मैंने कहा था नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया हमेशा एक जैसी होती है, तो यह है खाद्यम। खाद्यानि जो शब्द है खाद्यम, खाद्यम खाद्य खाद्यानि, प्रथमा और द्वितीय दोनों में आता है, नपुंसकलिंग है और ये वचन हो गया आपका बहुवचन। रात्रौ, यहाँ रात्रि मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। मूल्यप्रक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें कीदृशं भोजनम न खादेयु, किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो परिष्कृतम, संतुलितम या स्वास्थ्यवर्धकम, किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए, परिष्कृतम ठंडा भोजन नहीं खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भोजन को भी करना चाहिए। बट हमें परिष्कृतम भोजन, ठंडे भोजन या बासी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। कीदृशः नरः जीवने सफलताम लभते, किस प्रकार के लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, स्वस्थ है, अस्वस्थ है या अलस है। जो स्वस्थ होते हैं वो, जो अस्वस्थ होते हैं वो, या जो आलस करते हैं वो। तो यहाँ स्वस्थ है जन है जीवने सफलताम लभते, स्वस्थ लोग ही जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा के। थर्ड वाला देखिए, नियमान बिंदन नरः कह कथ्यते, नियमों को तोड़ने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनुशासित या अनुशासनहीन या निष्ठावान। तो उसको हम कहेंगे अनुशासनहीन। जो अनुशासन का पालन नहीं करता है उसे अनुशासनहीन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए, पार्ट 1 स्वास्थ्य एवं धर्म के हमने प्रश्नोत्तर किए। आप इनको वापस पुनः पढ़ना, इनके नोट्स बनाना और इनको याद करना ताकि आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो सके।